अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे अज़पए सदरुल अफ़ाज़िल शेख़ मन बद्रे मुनीर। कीजिए इमदाद हम सब की या गौसे आज़म दस्तगीर। कुछ अर्ज़ व मारूफ़ से क़ब्ल निहायत अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला गुंबदे ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका रूही फ़िदा जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा मुजतबा मुर्तज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में, बारगाह गुहरबार में, बारगाह आली वक़ार में दरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हज़रात खैरियत से हैं? खैरियत से हैं? उर्दू समझते हैं? कौन कौन उर्दू समझता है? जिसको उर्दू समझना और बोलना आता है वो एक बार सुभान अल्लाह बोल के दिखाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये जगह आगे खाली है, मुझे थोड़ा उधर से डिस्टर्ब होगा अगर आप लोग इधर आ जाए। अंधेरे में आपका चेहरा नहीं दिख रहा, मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा सा करीब से हम एक दूसरे को देखें। माशाअल्लाह, दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, साहिब खाना ने बड़ी मोहब्बतों के साथ महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया है और आपके लिए कोई कसर, हमारे लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ से पंखों का इंतज़ाम है। अब सिर्फ अपने अंदर ईमान की हरारत और गर्मी को बेदार कीजिए, पैदा कीजिए, ताकि ईमान की हलावत, ईमान का सुरूर, अकीदे की चाशनी आपके दिल के अंदर नूर की शक्ल में उतर जाए। मौलाना लुकमान साहब आपके खतीब व इमाम किसी ज़रूरत के तहत तशरीफ़ ले गए हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अनक़रीब वो आएंगे। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कुरान अज़ीम में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, जिसका आसान सीधा साधा तर्जुमा मतलब मफ़हूम अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और जब भी गुफ्तगू करो, बातचीत करो, कलाम करो, सच्ची बात करो, सीधी बात करो, लगी लिपटी बातें ना करो, बल्कि जब भी आपस में गुफ्तगू करो, कोई बातचीत करो तो सीधी सीधी बात करो। सच्ची बात कहने का, सच बोलने का हुक्म हमें अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। याद रखिएगा कि ये सच, सीधी बात
मोहब्बत और इखलास के साथ में जब गुफ्तगू की जाती है, चाहे वो आपके अपने हों या बेगाने हों, अगर आप उनसे इखलास मोहब्बत के साथ कलाम करेंगे, बातचीत करेंगे, तो आपकी बात सिर्फ उनके कानों में नहीं उतरेगी बल्कि कानों के रास्ते से दिलों में उतर जाएगी। इसलिए कि जब हम इखलास के साथ बात करते हैं तो गोया हम अपने रब के हुक्म पर और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर, उनके तरीके पर अमल कर रहे हैं। आप जरा याद कीजिए तारीख का वो बाब, आप जरा याद कीजिए हिस्ट्री का वो चैप्टर। इस जबान का असर कितना अहम होता है। जब हमारे और आपके प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 40 साल की हुई है, आप हुजरे उम्मुल मोमिनीन जाने रहमतुल लिल आलमीन हजरत खदीजतुल कुबरा के हुजरे से तशरीफ ले जाते और कई कई दिन तक गारे हीरा में तशरीफ फरमा रहा करते थे तन्हा। जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने उस शहर मुकद्दस की जियारत की तौफीक बख्शी है, वो आज की 14वीं सदी और आज की सहूलत याफ्ता सदी के अंदर जब मक्का मुकर्रमा जाएंगे, जबकि हुकूमत की जानिब से वहां पर गारे हीरा में जाने के लिए बेहतरीन तरीके से पत्थरों को तराशा जा चुका है। तकरीबन 6000-7000 फुट की ऊंचाई पर वो गार है, जिस जगह हमारे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुआ करते थे। 6-7 हजार फुट की ऊंचाई पे हुजूर तशरीफ फरमा है और हजरत आयशा, हजरत खदीजतुल कुबरा है कि हुजूर के लिए खाना वहां पर लेकर जाया करती थी। आज जाइए तो जवान जवान लोगों के पित्ते पानी हो जाते हैं पहाड़ी की बुलंदी और ऊंचाई को देखकर। बड़े बड़ों के हौसले पस्त हो जाते हैं ऊंचाई को देख करके। 7000-6000 फुट के ऊपर हम इतना लंबा सफर तय करेंगे, वो नीचे ही से जियारत करके चले आते हैं। आप जरा याद कीजिए कि हजरत अम्मी आयशा, अम्मी हजरत खदीजा ने किस कदर खिदमत और किस कदर कुर्बानियां दी हैं और सरकार की किस कदर खिदमत की है। जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का सिलसिला का आगाज होता है, हुक्म रब्बी हुआ क्या प्यारे, अब ये दावत दीन और ये कलमे हक जाकर अपने अहले खाना, अपने कबीले के लोगों को, अपने शहर के लोगों को, अपने खानदान के लोगों को पहुंचा दो और अपनी नबूवत का ऐलान कर दो, आखिरी नबी होने का ऐलान कर दो, रब के वाहिद होने का ऐलान कर दो, वहदहु ला शरीक का ऐलान कर दो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान के जितने लोग थे, कुरैश के जितने लोग थे, सबों को एक पैगाम भेजा, सबों को एक इनविटेशन भेजा, सबों को एक दावतनामा भेजा। दावत मोहब्बत रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। मक्के के लोग आए हैं, कबीला कुरैश के लोग आए हैं, सरदाराने कुरैश आए हैं, मक्के के सरदार आए हैं। हुजूर ने जो जियाफत का उनके इंतजाम किया था, जियाफत पर बड़ा लुत्फ अंदोज हुए, खाया पिया। फरमाया है मोहम्मद हमें किस लिए बुलाया है? सिर्फ खाने के लिए बुलाया है? सिर्फ हमारी दावत का एहतमाम किया है? आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी मजलिस के करीब एक पहाड़ी वारिद है, एक पहाड़ी है जिसे कोहे सफा कहते हैं। आका उस कोहे सफा पे तशरीफ ले जाते हैं, जलवागर होते हैं। तशरीफ ले जाने के बाद आका ने इरशाद फरमाया मक्के के लोगों से, आका ने इरशाद फरमाया खानदाने कुरैश के लोगों से, आका ने इरशाद फरमाया सरदाराने कुरैश से, ऐ लोगों जरा ये बताओ तुमने मुझे कैसा पाया, ऐ लोगों ये बताओ तुमने मुझे कैसा जाना। ये कौन लोग हैं जिनसे हुजूर पूछ रहे हैं? ये वो लोग हैं, इनमें वो भी हैं जिनके सामने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि
वसल्लम की विलादत बासआदत भी हुई है। इनमें वो लोग भी हैं जिनके सामने सरकार का बचपन मुबारक भी गुजरा है। इनमें वो लोग भी हैं जिनमें सरकार जिनके सामने सरकार परवान चढ़े हैं, जवानी की दहलीज पे कदम रखा है। इनमें वो लोग भी हैं जिन्होंने सरकार की 40 साल जिंदगी को मुलाहिजा किया है, देखा है, समझा है और उनसे आका ने पूछा है। कभी कभार देखने वालों से नहीं पूछा है, पहली बार मुलाकात करने वालों से नहीं पूछा है, 40 साल तक देखने वालों से पूछा है, खानदान वालों से पूछा है, कबीले के लोगों से पूछा है, शहर के लोगों से पूछा है। आप सोच रहे होंगे पूछना कौन सी बड़ी बात है। मैं आपसे पूछता हूँ, ये जनाब नूरुद्दीन नईमी आए हैं, नाथखा हैं, गालिबन पहली दूसरी मर्तबा आपके गांव में आए हैं, परांचक में आए हैं। अगर मैं इनके बारे में आपसे अगर पूछूं कि बताओ ये कैसे हैं, इनका किरदार कैसा है, इनका कैरेक्टर कैसा है, आपने जितनी देर देखा है, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, आप उसी बेस पर बताएंगे कि ये बड़े मिलनसार हैं, ये बड़ी मोहब्बतों से मिलने वाले हैं। हमारे यहाँ जब भी आए बड़ों से भी मोहब्बत से पेश आए, छोटों से भी मोहब्बत से पेश आए। मगर इसके अलावा इनका मामलात क्या है हम नहीं जानते, इसके अलावा हम नहीं जानते। मगर याद रखना, ये सरकार ने 1 दिन 2 दिन देखने वालों से नहीं पूछा है, 2-4 घंटा देखने वालों से नहीं पूछा है, हफ्ता 2 हफ्ता देखने वालों से नहीं पूछा है। सरकार उनसे दरियाफ्त कर रहे हैं, उनसे मालूम कर रहे हैं जिन्होंने सरकार की विलादत बासआदत से लेकर 40 साल की उम्र शरीफ तक सरकार को मुलाहिजा फरमाया है, सरकार को देखा है। अब वो लोगों ने क्या देखा है, उन्होंने सरकार को कैसा पाया है, सबने तारीख बताती है। एक जबान होकर फरमाया, एक जबान होकर कहा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सच्चा पाया है, हमने आपको सादिक पाया है, हमने आपको अमीन पाया है, हमने आपको दयानतदार पाया है, हमने आपकी जबान से कभी नाज़ेबा कलमा नहीं सुना है, हमने आपकी जबान से कभी झूठ नहीं सुना है, हमने आपकी जबान से कभी किसी की चुगलखोरी करते हुए नहीं सुना है, चुगलखोरी करते हुए नहीं सुना है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब उन लोगों ने ये जवाब दिया, आका फरमाते हैं, लोगों अगर तुम जानते हो कि मैं सच बोलता हूँ, ऐ लोगों तुम मानते हो कि मैं सच्चा हूँ, अगर मैं तुमसे ये कहूँ इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो मक्के के ऊपर हमला करने आ रहा है, तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। तारीख बताती है सरकार की ज़बाने फैज़े तर्जमान से ये जुमले निकले, कलमे निकले, उस मजलिस में खड़े हुए कितने लोगों के हाथ उनकी कमर में लटकी हुई तलवार के दस्ते पर पहुंच गए। कहे मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जानते हैं कि आप झूठ नहीं बोलते हैं, हम जानते हैं कि आपकी जबान से कभी किज़्ब नहीं निकला है, हम जानते हैं कि आपने कभी गलत बयानी से काम नहीं लिया है, कभी आपने झूठ नहीं बोला। अगर आप ये कहें इस पहाड़ी के आका फरमाते हैं कि इस कायनात का, जमीन और आसमान का पैदा करने वाला अल्लाह खुदाए वहदहू ला शरीक है, उसकी रबूबियत को मानो और मैं उसका आखिरी नबी और आखिरी रसूल और पैगंबर हूँ। मेरी रिसालत को सवाल ये पैदा होता है, आका दावत तौहीद लेकर गए हैं, मौलाना लुकमान साहब
आपके यहाँ पढ़े लिखे इमाम हैं, इनकी कदर कीजिए। ये खाली फातिहा और 11वीं पढ़ने वाले मौलवी नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना लुकमान साहब पढ़े लिखे, हमने इनकी लाइब्रेरी भी देखी, मुख्तसर सी मगर बड़ी जामे है। बड़ा शौक रखते हैं किताबों का, बड़ा अच्छा गहरा मुताला करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दावते तौहीद लेकर गए हैं। क्या लेकर गए हैं? तौहीद की दावत, खुदाए वहदहू ला शरीक की वहदानियत की दावत ऐलान कर रहे हैं अपने आखिरी नबी होने का। आका रब की रबूबियत को बयान करने के लिए गए हैं, अपनी रिसालत का ऐलान करने के लिए गए हैं। मगर यहाँ पर तारीख जो बताती है, ये था, मगर तारीख बताती है हुजूर ने खत्म नबूवत का ऐलान बाद में किया है, अपने कैरेक्टर की जमानत पहले ली है। हुजूर ने रब की रबूबियत का ऐलान बाद में किया है, अपने कैरेक्टर की जमानत पहले ली है। क्या मतलब, क्या मकसद है इसका? क्या वजह थी कि सरकार ने कैरेक्टर की जमानत पहले ली है, ईमान की दावत बाद में दी है? ईमान की दावत बाद में दी है। तो गुंबद खजरा की तरफ, जब गुंबद खजरा से जब लौ लगाकर मुसलमानों, जब तुम सरकार की बारगाह में हाजिरी दोगे, गुंबद खजरा से आवाज आएगी, आज भी आवाज आएगी, आवाज आएगी। क्या मेरे चाहने वालों, मेरे खत्म नबूवत का इकरार करने वालों, रब की रबूबियत का इकरार करने वालों, इस्लाम के पैरोकारों, इस्लाम को मानने वालों, तुम्हारा दीन, तुम्हारा मजहब तुम्हारे अंदर है, वो लोगों तक बाद में पहुंचता है, वो लोगों को बाद में समझ में आता है। मगर जो तुम्हारा जाहिर है, जो तुम्हारे अमाल हैं, जो तुम्हारा कौल है, जो तुम्हारा फेल है, ये लोगों को पहले नजर आ जाते हैं। गूंगा भी है, अगर वो सलीके के साथ चल रहा है, लोग कहते हैं कि देखो कितनी सलीके से ये चल रहा है। मगर एक जबान वाला है जो लड़खड़ा कर चल रहा है, जबान से कुछ बोल नहीं रहा है, मगर देखने वाला कह देता है कि ये मता जा रहा है, इसलिए इसके पांव लड़खड़ा रहे हैं। उसका कैरेक्टर देखकर, उसका किरदार देखकर, उसका चलना फिरना देखकर हम उसके कैरेक्टर के बारे में समझ जाते हैं, बिला तशबीह व तमसील। समझते चलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत बाद में किया है, हुजूर ने अपने रब की रबूबियत का ऐलान बाद में किया है, अपने कैरेक्टर की जमानत पहले ली है, ताकि रसूल पाक ये पैगाम देना चाहते हैं अपने मानने वालों को, अपनी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार करने वालों से ये ऐलान करना चाहते हैं, ऐ लोगों, ऐ इस्लाम के दामन में पनाह लेने वालों, इस्लाम को मानने वालों, मेरी नबूवत को एक मानने वालों, मेरी खत्म नबूवत को मानने वालों, रब की वहदानियत को मानने वालों, ऐ मुसलमानों, कायनात आलम के मोमिनों, मुसलमानों, कान खोल कर सुन लो, कान खोल कर सुन लो। रब ये आयत बाद में नाजिल फरमाएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, जब भी कलाम करो सच बोलो, सीधा बोलो,
सीध लगी लुपटी बात ना करो, मगर मेरे आका ने उससे पहले अपने कैरेक्टर के अंदर इस आयत करीमा की तफसीर बयान कर दी है। इस आयत करीमा की तफसीर बनकर दिखा दिया है। कयामत तक के लिए मुसलमानों को ये पैगाम दिया है कि ऐ लोगों मुझसे मोहब्बत करने वालों, मेरी नबूवत का इकरार करने वालों, मेरी नबूवत को मानने वालों, रब की रबूबियत को मानने वालों, अपने कैरेक्टर के बारे में जरा सोचना, अपने कैरेक्टर के बारे में ख्याल रखना, अपने कैरेक्टर का अपने किरदार के बारे में ख्याल रखना। इसलिए कि तुम जब मुसलमान बन गए, जब तुम ईमान ले आए, जब तुम इस्लाम के दामन में आ गए, अब तुम अपने घर के फर्द नहीं रहे हो, बल्कि तुम जहां से गुजरोगे, जहां से गुजर के जाओगे, लोग ये कहेंगे ये इस्लाम का मानने वाला जा रहा है, ये इस्लाम का पैरोकार जा रहा है। तुम अच्छी बातें करते हुए जाओगे, लोग कहेंगे इस्लाम का मानने वाला जा रहा है। किसी से प्यार से बातें करते हुए जाओगे, लोग कहेंगे इस्लाम का मानने वाला जा रहा है। तुम किसी को गाली देते हुए जाओगे, लोग कहेंगे इस्लाम का मानने वाला जा रहा है। तुम शराब के नशे में लड़खड़ा कर जाओगे, लोग कहेंगे कि मुसलमान मताल जा रहा है। तुम क्या समझे? अपने कैरेक्टर की हिफाजत ऐसे करो कि देखने वाला ये महसूस करे, अरे जिस दीन का मानने वाला, जिस दीन का पैरोकार इतना अच्छा है, इस दीन को लाने वाला नबी कितना सच्चा। इसलिए मुसलमानों, ऐ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों गुलामों, आपने सुना नहीं कि सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अजमेर मुअल्ला से दिल्ली का सफर किया है। अजमेर से दिल्ली का सफर 90 लाख लोगों को मुसलमान बना दिया। सुना है ना आपने? जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सभी जानते हैं। अजमेर से दिल्ली का सफर किया, 90 लाख लोग मुसलमान हो गए। क्या कोई इज्तिमा किया था? कोई कॉन्फ्रेंस की थी? क्या घर घर दरवाजे पर जाकर दस्तक दी थी? क्या कुरान अजीम की तिलावत करके लोगों को दिखाया था? क्या उन्होंने कोई जलसा और सेमिनार बुलाया था? नहीं। तारीख बताती है कि सरकार गरीब नवाज दिल्ली से अजमेर गए हैं, 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा दिया। 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा कर एक मुशर्रफ बा इस्लाम कर दिया। क्या मतलब? क्या समझ में आया? कि हुजूर सरकारे गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ मजहब को, सिर्फ दीन को, सिर्फ फरामीन मुस्तफ़ा को, सिर्फ सुन्नत मुस्तफ़ा को नोके ज़बान तक महदूद नहीं रखा था, बल्कि अपने किरदार के अंदर सर से लेकर पांव तक इस्लाम की चलती फिरती ऐसी तस्वीर बन गए थे, ऐसे सुन्नते रसूल के सांचे में अपने आप को ढाल लिया था कि देखने वाला जब सरकार गरीब नवाज को एक नजर देखता तो सीधे कदमों में आकर गिर जाता, सीधे कदमों में आकर गिर जाता। 90 लाख लोगों को आज हम सिर्फ जबान से, आई कार्ड में देखिए तो हम मुसलमान हैं, शनाख्ती कार्ड में देखिए तो हम मुसलमान हैं, आधार कार्ड में देखिए तो मुसलमान हैं, मगर हमारे अंदर इस्लामी किरदार कितना है, हमारी शख्सियत और हमारी जात के अंदर? क्या हम अपना इस पर मुहासबा करते हैं? हम ये कहते हैं कि फलाना साहब, फला नेता ने, फला संगठन की तरफ से ये ऐलान हो गया, मुसलमानों को पकड़ो और मारो, पकड़ो और मारो। ये उनके ताकत और उनके बल की वजह नहीं है, ये आपकी और हमारी बदअमलियों की वजह है। अगर आज हम और आप बदअमल नहीं होते, हमने इस्लाम की तालीम को अगर घर की दहलीज तक महदूद न किया होता, अगर हमने कुरान की तिलावत और कुरान के दिए हुए निजाम के मुताबिक जिंदगी गुजारी होती, सुन्नते रसूल के सांचे में अगर हमने अपने आप को ढाल लिया होता, तो एक संगठन किया, 14 सदियों से कितने संगठन आए, उनके वजूद खत्म हो गए, मगर इस्लाम है और इस्लाम के मानने वाले हैं कि वक्त गुजर रहा है, दुनिया चाह रही है इनको खत्म कर दिया जाए, इनको मिटा दिया जाए, इनकी हरियाली और इनके सब्जे में कोई कमी आ जाएगी, हम ऐलान करेंगे, एक आदमी पर 100-200 लोग झपट जाएंगे, ये लोग डर जाएंगे, मगर वो भूल गए, ये 14 सदियां गुजर गई हैं,
हैं। इस्लाम को हर तरह से मिटाने की और कमजोर करने की साजिशें रची जा रही हैं, मगर वो सारे संगठन, वो सारी तंजीमें, वो सारी हुकूमतें आज दुनिया के नक्शे पर नहीं हैं। मगर 14 सदियों पहले जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम दिया था, इस्लाम का निजाम दिया था, जैसे जैसे वक्त जा रहा है इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते जा रहे हैं। हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, बात को खत्म करता हूं, बगदाद शरीफ में ईसाई पादरियों ने यह ऐलान किया, मुसलमानों से कहा कि लोगों, हमारे उलमा के साथ, हमारे पादरियों और हमारे आलिमों के साथ अपने उलमा को बुलाओ, मुनाजरा करें, मुनाजरे के लिए बुलाओ। जो जीत जाएगा वो उसके मजहब को इख्तियार करेगा, यानी हारने वाला जीतने वाले मजहब के जीतने वाले के मजहब और अकीदे और नजरियात को इख्तियार करेगा। मुसलमानों ने कहा कि ठीक है। हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं, हजरत इमाम आजम के शागिर्द हैं, उनको खबर मिली कि हजरत, हमारे शहर में ईसाई पादरियों ने यह ऐलान किया है, मुनाजरे का चैलेंज दिया है, ये ऐलान किया है कि फला दिन इस वक्त में अपने किसी आलिम को, जिम्मेदार आलिम को बुला लेना, हमारे उलमा, हमारे लोग भी मौजूद होंगे, आम जनसभा लगेगी, आम महफिल होगी, आम जलसा होगा, उसमें तुम्हारे उलमा भी होंगे, हमारे पादरी भी होंगे। जो जीत जाएगा, जो जीतेगा तो हारने वालों को जीतने वाले के मजहब और दीन को अपनाना पड़ेगा। इसलिए आपकी बारगाह में अरीज़ा और ये गुजारिश है कि फला दिन, फला वक्त, इस वक्त में, इस जगह पर आप जरूर तशरीफ लाएं और हमारी क़यादत फरमाएं। तारीख बताती है हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह तने तन्हा अकेले घोड़े पर, सफेद घोड़े पर सवार होकर तशरीफ ला रहे हैं। एक बड़े मैदान में हजारों लोग हैं, जहां ईसाई भी हैं, जहां मुसलमान भी हैं। आपने सियाह रंग का जुब्बा ज़ेब-ए-तन फरमा रखा था, अमामा शरीफ सर पर सजा हुआ था, और घोड़े का सफर करने की और दिन के सफर की वजह से आपने उसी अमामा के शमला को, अपने चेहरे को उससे ढक रखा था। वो लोग देख रहे हैं, सफेद घोड़े पर काला लिबास पहने हुए, काला साफा अमामा बांधे हुए एक आलिम, एक बुजुर्ग तशरीफ ला रहे हैं। लोग बड़ी गौर से देख रहे हैं। आने वाला कौन है कोई नहीं जानता, आने वाला कौन है नाम किसी को नहीं मालूम, आने वाला कौन है चेहरा ढका होने की वजह से कोई शनाख्त नहीं कर पा रहा है। हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जब महफिल के करीब पहुंचे, मजमे के करीब पहुंचे, मिंबर के करीब पहुंचे, घोड़े से नीचे तशरीफ लाए, एक जगह घोड़े को बांधा, उसको बांधने के बाद अपने चेहरे से कपड़े को हटाते हैं, कपड़ा हटाकर मिंबर शरीफ पे तशरीफ लाते हैं। मुसलमानों ने देखा, जानकारों ने देखा, पहचानने वालों ने देखा, ये आने वाला कोई और नहीं बल्कि वक्त का इमाम हजरत इमाम मोहम्मद हैं। ये हजरत इमाम मोहम्मद हैं, ये खुद तशरीफ लाए हैं जिनको हमने बुलाया था। अब इधर हजरत इमाम मोहम्मद का इस्तकबाल मुसलमान कर रहे हैं, चाहने वाले कर रहे हैं, दीवाने कर रहे हैं, आशिक कर रहे हैं। उधर यहूदी पादरियों ने देखा, यहूदी पादरी दौड़े हुए आए और कदमों में गिर गए और पूछने लगे लोगों से, ऐ लोगों, ये आने वाले कौन हैं? ये आने वाले कौन हैं जो तुम्हारी तरफ से आए हैं, जो तुम्हारे आलिम आए हैं? कहा तुम्हें नहीं मालूम, ये हमारे इमाम हजरत इमाम आजम के शागिर्द हजरत इमाम मोहम्मद हैं। और एक बात बताएं तुमको, ये इमाम मोहम्मद कोई और नहीं बल्कि हमारे नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल से आले रसूल हैं। ये आले रसूल भी हैं। हजरत इमाम मोहम्मद को सर से लेकर पांव तक
यहूदी उलमा ने देखा, ईसाई उलमा ने और पादरियों ने देखा और कदमों में गिरकर कहते हैं, ऐ इमाम मोहम्मद, ऐ इमाम साहब, हम आपसे मुनाजरा नहीं करेंगे, हम आपके कदमों में आ गए हैं, आप हमें कलमा पढ़ाइए, अपने दीन और मजहब में हमें दाखिल कर लीजिए। लोगों ने पूछा, ऐ पादरियों क्या बात है, ऐ यहूदी की, ऐ ईसाई के रहबरों और उनके आलिमों क्या बात है, तुम मुनाजिर बन के आए थे, तुम मुकाबला करने के लिए आए थे, मगर यहाँ तुमने कोई मुकाबला नहीं किया, तुमने कोई मुबाहिसा नहीं किया, कोई बहस नहीं करी, कोई भी डिबेट नहीं करी। यहूदी या ईसाई आलिमों ने कहा, ऐ लोगों कान खोल कर सुन लो, हम आए थे ये सोचकर कि तुम्हारा दीन जो है, तुम्हारा मजहब इस्लाम जो है ये सच्चा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, इसलिए हम आए थे। मगर सुनो, जिसका इमाम इतना हसीन हो, जिसका इमाम इतना पाकीज़ा हो, जिसका इमाम इतना अच्छा हो, तो सोचो उसका दीन कितना अच्छा होगा। और उस दीन को लाने वाला जब बगदाद का मोहम्मद ऐसा है तो मदीने के मोहम्मद का जलवा कैसा होगा, मदीने के मोहम्मद का जलवा कैसा होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। अरे मुहताज की जब ये हालत है, मुख्तार का आलम क्या होगा, ये गुलामों का आलम है। ऐ मुसलमानों, अपने अंदर तब्दीली लेकर आओ, अपने अंदर बेदारी लेकर आओ। परांचक के गयूर मुसलमानों, वक्त की अहम जरूरत और तकाजा है, अपने घर को, अपने मुआशरे को इस्लामी तालीमात के सांचे में ढाल लो। अपने बच्चों को दीन की तालीम सिखाओ, बच्चियों को दीन की तालीम दो। अपने घर के अंदर खुद भी कुरान की तिलावत करो। नहीं जानते हो, इमाम साहब के बारगाह में जाओ, उनकी बारगाह में ज़ानु अदब तय करो। सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे इमाम साहब तुम्हारे घर में रहते हैं, गाँव में बस्ती में रहते हैं। इमाम साहब, मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, इमाम साहब ने कोई वक्त की कैद नहीं लगाई है क्या ईशा के बाद मैं किसी को नहीं पढ़ाऊंगा। आपने कैद लगाई इमाम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह इमाम साहब 24 घंटा हाजिर हैं। अगर अब भी न समझोगे, अब भी न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। अपने बच्चों को हाफिज कुरान आलिम दीन बनाइए। अगर ये भी ना बना सकें, अगर ये भी ना बना सकें, इतना जरूर कीजिए कि उनको दीन की बेसिक तालीम दीजिए, दीन की तालीम, कुरान की तालीम दीजिए, कुरान पढ़ना सिखाइए। घर के अंदर इस्लामी माहौल बनाइए। सूदखोरी और दूसरी हर किस्म की बुराइयों से अपने घर को, अपने समाज को बचाइए। इसलिए कि जहां तक मैं समझता हूं, शायद ही कोई घर ऐसा होगा जहां सूद जैसी लानत नहीं पहुंची होगी। आज की तारीख में बंगाल के अंदर जो बंधन बैंक और क्या क्या चल रहा है, जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक मैं जानता हूं, शायद ही कोई होगा। आज ये घरों में जो बेबरकती है, जो घरों के अंदर नहुसत है, जो घरों के अंदर इतना कमाने के बाद बीमारी आजारी की वजह से कर्जदार घूम रहे हैं आप, टेंशन में घूम रहे हैं आप, मेंटली डिसऑर्डर होने की कंडीशन में हैं आप, पागलपन के जैसे आप पर दौरे पड़ते हैं, गुस्से में अपने घर वालों पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि आपने अपने घर में उस चीज को पनाह दे रखी है, ऐसी चीज दाखिल कर रखी है जिसे सूद कहते हैं, जिसे सूद कहते हैं। सूदखोर कल कयामत के दिन बारगाहे खुदावंदे कुद्दूस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब वो हाजिर होगा वो सीधा नहीं खड़ा हो पाएगा, सीधा वो नहीं खड़ा हो पाएगा, बल्कि वो ऐसे होगा जिसके ऊपर एक जिन्नात, एक भयानक खबीस जिसके ऊपर मुसल्लत हो जाए, वो कैसे कांपता है, वो कैसे गिरने लगता है, वो कैसे लड़खड़ाने लगता है। एक सूदखोर की कंडीशन ये होगी। और सूद के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूद का सबसे कम दर्जे का जो सूद की जो सबसे कम दर्जे की जो वईद है, जो इसकी लानत है, वो ये है हालत ईमान में सगा बेटा अपनी सगी माँ के साथ जिना करे, बदकारी करे, जैसे वो बुरा है, ऐसे ही सूद खाने वाले के लिए सबसे कम दर्जे का गुनाह ये है। आप जरा अंदाजा कीजिए, अगर सबसे कम दर्जे का गुनाह ये है तो सबसे ज्यादा दर्जे के गुनाह का क्या आलम होगा। इसलिए अगर चाहते हैं घरों में बरकतें कायम रहें, घरों के अंदर ये बेबरकती घरों से ये दूर हो जाए, तो आज से तौबा कीजिए।
माड़ भात खाइए, पिछ भात खाइए, सूखी रोटी खाइए, मगर जो कमाइए उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करके खाइए। इंशाअल्लाह देखिए आपके घरों के अंदर बरकत होगी। आपकी बिल्डिंग भले ही ना हो मगर अल्लाह और उसका रसूल जरूर राजी रहेगा, अल्लाह और उसका रसूल राजी रहेगा। इसलिए कि सबसे पहले सूद खोरी से बचिए और अपने बच्चों को सूद का एक लुकमा खिलाने से, हराम का एक लुकमा खिलाने से बचिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबू इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।